नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी ने छात्रों बेरोजगारों के लिए की कई घोषणाएं। पूर्णागिरि से लौट रहे श्रद्धालुओं को बस ने रौंदा 5 की मौत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का बनेगा मास्टर प्लान। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शुरू होगा 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम। 4 धाम यात्रा में रोडवेज की 100 बसें लगाएगी सरकार। मेडिकल कॉलेज नई टिहरी में बनेगा उपाध्याय। टीडीएस कटौती की चूक में फंसे शिक्षा विभाग के कई अधिकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड दूसरे पायदान पर। डिप्टी रेंजरों को चार्ज देने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जिला बैंक भर्ती घपले में अब कार्मिकों से मांगी जाएगी राय। आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन पहले की महंगी जांच अब होंगी मुफ्त। देहरादून सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी 16 घोषणाएं की। गुरुवार को दून के रेंजर मैदान में आयोजित समारोह में सीएम ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और प्रमुख फैसलों को जनता के सामने रखा। भविष्य के सफर का खाका भी साझा किया। सीएम बोले, सरकार का लक्ष्य प्रदेश का समग्र विकास है। इस लक्ष्य को हासिल करने में न रुकेंगे, न थकेंगे और न ही हटेंगे। झुकेंगे तो सिर्फ जनता के सामने और जनता के हित के लिए। दून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम ने तरला नागर में सिटी पार्क का पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों की विकास पुस्तिका 1 साल नई मिसाल का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा, उत्तराखंड अब उत्कृष्ट उत्तराखंड बनने की ओर अग्रसर है। यह पहला अवसर था जब पिछले साल जनता ने भाजपा को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया था। जनता बुद्धिमान है और जानती है कि कौन प्रदेश का विकास कर सकता है और कौन अंत्योदय के सपने को साकार कर सकता है। टनकपुर चंपावत मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन करने के बाद घर लौट रहे श्रद्धालुओं को एक बस ने रौंद डाला। इस हादसे में यूपी की 2 सगी बहनों समेत 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 60 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है। सभी घायल उत्तर प्रदेश के। हादसे की वजह बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बस सीज कर दी। गुरुवार को सुबह के समय मां पूर्णागिरि दर्शन करने के बाद कुछ श्रद्धालु ठूली गाड़ के पास बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस चौकी के पास की पार्किंग से निकली बस यूके 123451 ने अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। काबीना मंत्री रेखा आर्या ने हादसे में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मृतकों को परिजन को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। टनकपुर में गुरुवार को काबीना मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को चेक वितरित की। टनकपुर जिले की प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर सरस आजीविका मेले में जन सेवा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव तक विकास योजनाओं का लाभ दे सके। उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर और मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। गुरुवार को काबीना मंत्री रेखा आर्या ने सरस आजीविका मेले में प्रतिभाग कर धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। प्रभारी मंत्री ने जिला स्तर पर उत्तराखंड सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तक 1 साल नई मिसाल का विमोचन किया। उन्होंने महिलाओं की गोद भराई रस्म कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कृषि कल्याण योजना के तहत 0% ब्याज दर पर 5 लाभार्थियों को 1 लाख रुपए, पशु पालकों को चेक दिए। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों, उत्पादनों, स्वयं सहायता समूहों को सहायक उपकरण दिए। जिसके बाद काबीना मंत्री ने बहुउद्देशीय शिविर में तमाम विभागों के लगाए गए स्टॉलों की जानकारी ली। यहाँ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरण, चेयरमैन विपिन वर्मा, रेणु अग्रवाल, निर्मल मेला, हेमा जोशी, डीएम नरेंद्र भंडारी, एसपी अमित श्रीवास्तव, सीडीओ आरएस रावत आदि मौजूद रहे। चंपावत कांग्रेस ने राज्य सरकार के 1 साल को विफलताओं से भरा करार दिया है। पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई, बेरोजगारी दूर करने समेत तमाम मोर्चे पर फेल रही है। यहाँ हुई पत्रकार वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने सरकार की नाकामी गिनाई। चंपावत में गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारी ने पत्रकारों से वार्ता की। जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठारियत ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी हवाई घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। महामंत्री निर्मल तड़ागी ने कहा कि मजदूर, किसान, छात्र, गृहिणी समेत तमाम वर्गों के लोगों का 1 साल निराशा
के बीच बीता है। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक ने कहा कि भर्ती घोटाले, युवाओं पर लाठीचार्ज आदि ने सरकार की पोल खोली है। जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह अधिकारी, जिला प्रवक्ता अशोक वर्मा, बीडीसी सदस्य उमेश खरकवाल, जगदीश जोशी, मुरलीधर जोशी, विवेकानंद जोशी आदि मौजूद रहे। तो पर्यटन विभाग बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के साथ ही अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का मास्टर प्लान तैयार करेगा। दोनों धामों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने को प्लान तैयार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग में कंपनियों से प्लान तैयार किए जाने के प्रस्ताव मांगे। दोनों धामों में मंदिर क्षेत्रों के एकीकृत विकास को कॉन्सेप्ट प्लान, मास्टर प्लान के साथ ही डीपीआर तैयार किए जाने को कंसल्टेंसी फर्म का चयन किया गया है। अभी गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का अभाव है। पार्किंग, आवासीय सुविधा, सड़क, पेट्रोल ट्रैक, विश्राम स्थल आसपास के क्षेत्रों को भी अभी विकसित नहीं किया जा सका है। सरकार की तैयारी नए मास्टर प्लान में गंगोत्री यमुनोत्री धाम को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य रूप देने का है, ताकि इन धामों में आधारभूत ढांचा तैयार किया जा सके। अभी इन दोनों धामों में बद्रीनाथ और केदारनाथ की तुलना में काफी कम श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी कारण इन दोनों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित किया गया है। पंजीकरण में उसी अनुरूप संख्या के अनुरूप ही कराया जाता है। दोनों धामों में श्रद्धालुओं को ठहरने का इंतजाम भी बाकी धामों के मुकाबले कम है। इन्हीं तमाम सुविधाओं को नए मास्टर प्लान में विकसित किया जाएगा, ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु आ सके। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा में अब सिर्फ एक माह का समय शेष रह गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस लाइन ज्ञानसू में चारधाम यात्रा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पीआरडी जवानों को यात्रा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। नोडल अधिकारी और सीओ अनुज कुमार ने पीआरडी जवानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान बताए जवानों को कई जानकारियां दी है। श्रीनगर हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2023 सत्र से शिक्षा विभाग में स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सम्मिलित छात्र छात्राओं आवेदन कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को एनटीए द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा CUET में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए एनटीए की वेबसाइट पर 30 मार्च यानी रात 9 बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर NS पवार की ओर से इस संदर्भ में जारी आदेश में कहा गया कि प्रवेश परीक्षा 21 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन पत्र भर चुके हैं वे भी इस पाठ्यक्रम के इच्छुक हैं तो अपने आवेदन पत्र में इसे अपडेट कर सकते हैं। पौड़ी जिले के प्रभारी परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है। 1 साल के भीतर प्रदेश में समान नागरिकता संहिता, धर्मांतरण कानून और नकल माफिया पर नकेल कसने को लेकर नकल विरोधी कानून सरकार लाई है। अब कोई भी चाहकर बेरोजगारों का भविष्य खराब करने की सोच नहीं सकता। वृद्धावस्था और विकलांग पेंशनों में बढ़ोतरी कर भी सरकार विचार कर रही है। गुरुवार को पौड़ी के रामलीला मैदान में प्रदेश सरकार के 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि चंदन रामदास ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। परिवहन मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। यात्रा में 100 रोडवेज बसों को लगाया जाएगा। लोक निर्माण और NH को पहले ही गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाने के लिए कहा गया ताकि यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। इसके साथ ही 200 CNG वाहन, 7 इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि बीते 23 साल से करीब 300 करोड़ के घाटे में चल रहे रोडवेज को उभारने का काम किया गया है और आज निगम 20 करोड़ के लाभ में है, जिसके लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने 204 करोड़ रुपया संपत्ति बंटवारे का दिया है, जबकि 1.5 करोड़ निगम कर्मियों ने अपनी मेहनत से कमाते हुए इस घाटे को पर्यटन पाटने का काम किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है, जिसके लिए जगह जगह रोडवेज के डिपो बनाए जा रहे हैं। पौड़ी में भी यदि जमीन दी जाती तो 3 महीने के अंदर डिपो बनाकर दिया जाएगा। इस मौके में प्रभारी मंत्री ने द्रोणाचार्य सम्मान हासिल करने वाले कोच संदीप कुमार डुकलान, साहित्यकार वीरेंद्र पवार, रंगकर्मी गौरीशंकर थपलियाल, लोकनायक अनिल बिष्ट व देव उनियाल आदि को भी सम्मानित किया और जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। रामलीला मैदान में CM के लाइव कार्यक्रम को दिखाया गया। कार्यक्रम में पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम आदि ने भी विचार किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पौड़ी सुषमा रावत, कोटद्वार वीरेंद्र रावत, ब्लॉक प्रमुख नीरज पांथरी, पूर्व अध्यक्ष संपत सिंह रावत, DM पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान, जिला प्रभारी विजय कपरवाड़ आदि भी मौजूद रहे। नई टेहरी। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर टेहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने टेहरी विधानसभा के विकास के खाके को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि टेहरी लोकसभा के विधायकों के CM धामी के साथ बैठक अहम रही है। हर तीसरे महीने यह बैठक होगी जो एक नई नींव विकास के लिए रखेगी। भाजपा के जिला कार्यालय में विधायक ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में CM धामी के साथ टेहरी के विकास को लेकर चर्चा की गई। कहा गया कि टेहरी के चंबा और जाखणीधार ब्लॉक में ग्रामीणों की कुल 517 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग है, जिसे आने वाले 4 सालों में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही टेहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्राथमिकता है, जिसके लिए जिला अस्पताल को 280 बेड
का बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कहा कि जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी स्तर पर चलाया जाएगा, इससे लोगों को राहत मिलेगी। टेहरी में 3,500 रुपये की महायोजना में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पिकनिक स्पॉट को इको पार्क के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। कर्णप्रयाग सिमली में नवनिर्मित राजकीय महिला बेस अस्पताल का गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सिमली में जल्द 50 बेड का बच्चों का अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिससे पहाड़ के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत हो सके। सिमली अस्पताल परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मार्च अंत तक प्रदेश को 300 डॉक्टर और मिलने वाले हैं, जिसमें 4 धाम यात्रा को देखते हुए चमोली जिले में प्राथमिकता के आधार पर तैनात होगी। इस दौरान विधायक अनिल नौटियाल ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर विधानसभा में हुए विभिन्न विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत, थराली की पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह, पूर्व जिला महामंत्री पंकज डीमरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य समीर मिश्रा, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष गणेश शाह, नगर अध्यक्ष सुभाष चमोली, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंहवाल आदि मौजूद रहे। देवप्रयाग 16वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप की देवप्रयाग संगम तट से शुरू हुई प्रतियोगिता में सेना, बीएसएफ, मेघालय, दिल्ली, कर्नाटक और उत्तराखंड की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। विश्व राफ्टिंग संघ की ओर से 16वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता के गंगा नदी में किए जाने की अनुमति मिलने के बाद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। गुरुवार देर शाम देवप्रयाग संगम से ब्यास तट तक राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोज सुंदरियाल ने बताया कि राफ्टिंग प्रतियोगिता में 9 पुरुष, 4 महिलाओं और 6 संयुक्त टीम प्रतिभाग कर रही हैं। बताया राफ्टिंग प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। प्रतिभागियों को भगीरथी और गंगा नदी की तेज धारा में काफी चुनौती के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। गंगा में रोमांच से भरी राफ्टिंग प्रतियोगिता को देखने के लिए देवप्रयाग संगम और आसपास के लोगों की भीड़ जमा रही। टीडीएस कटौती में लापरवाही शिक्षा विभाग के गले की फांस बनने जा रही है। विभाग के 1000 से ज्यादा दफ्तर और स्कूलों ने आयकर निगमों के अनुसार टीडीएस कटौती नहीं की। जहां कटौती की वहां धन जमा नहीं कराया। अपर आयकर आयुक्त टीडीएस पूनम ने शिक्षा विभाग को तत्काल पूरा रिकॉर्ड संशोधित कर लंबी टीडीएस को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ने 19 पेज में करीब 1000 से ज्यादा दफ्तर और स्कूलों का ब्यौरा भी भेजा है, जहां टीडीएस कटौती में लापरवाही की गई। यह कटौती वर्ष 2007 से 2022 तक बताई गई, जिसमें लाखों रुपए की देनदारी बनेगी। आयकर विभाग के सख्त रुख से शिक्षा विभाग में खासी बेचैनी है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनशानी ने सभी सीईओ को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल संशोधित आईटीआर फाइल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि डीडीओ की गलती के कारण कर्मचारियों के वेतन रुकने की स्थिति में पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार के रैंकिंग में उत्तराखंड को दूसरा पायदान हासिल हुआ। योजना के तहत उत्तराखंड के लिए स्वीकृत कुल 47,654 आवासों में से 27,923 घर तैयार हो चुके हैं। उत्तराखंड ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने रैंकिंग सुधार पर विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए बताया कि राज्य सरकार परफॉर्मेंस इंडेक्स की नेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत योजना के बेहतर क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर नेशनल रैंकिंग प्रदान की जाती है। मंत्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धाम के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र से मिले 18,000 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। देहरादून जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घपले की जांच रिपोर्ट को लेकर राय लेने का सिलसिला समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनल जांच रिपोर्ट आने के बाद फाइल कानूनी विभाग को भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट पर आगे बढ़ने के बजाय बार बार राय लेकर दूसरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जिला सहकारी बैंक देहरादून, यशनगर और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इस पर 29 मार्च 2022 को शासन से तीनों बैंकों की भर्ती की गड़बड़ी की जाँच के लिए आदेश हुए थे। उप निबंधक धीरज बेलवाल और मान सिंह सैनी को जांच अधिकारी बनाया गया था। 6 महीने बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। बैंक प्रबंधन की भूमिका भी सीधे सवाल उठे। बैंक अध्यक्ष, महाप्रबंधक और सहकारिता के सहायक निबंधकों की चयन समिति को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की बजाय उसे 3 महीने तक पहले तो डंप कर रखा। बाद में शासन को याद आया कि इस मामले से न्याय की राय ली जाए। न्याय विभाग की राय लेने के बाद अब दोबारा जांच समिति को चयन समिति का पक्ष लेने को कहा गया है। आयुष्मान कार्ड
धारकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें किसी तरह के ऑपरेशन कराने में अब ऑपरेशन से पहले की महंगी जांच को 10 से 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे, उन्हें सरकारी अस्पताल में इन जांचों की सुविधा मिल जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान के तहत इन जांचों के लिए डे केयर भर्ती सुविधा शुरू कर दी गई है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों में भी इसे शुरू करने की तैयारी है। काफ़ी दिनों से आयुष्मान मरीजों को ऑपरेशन से पहले जाँच में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन सवाल खड़े भी हो रहे थे। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बैठक में मेडिकल कॉलेज को इनका हल निकालने को निर्देशित किया था। निर्देशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाने के मुताबिक दून में इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में इसके निर्देशित किए गए हैं, जिससे मरीजों की काफ़ी राहत मिलेगी और 25,000 रुपये मरीजों को हर इलाज का लक्ष्य रखा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को डिप्टी रेंजरों को रेंजर का चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पीसीसीएफ विरोध सिंघल को फटकार लगाते हुए डिप्टी रेंजर को रेंजर का चार्ज देने और डीएफओ और उच्च अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इससे इस मामले में एक विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने अगली तिथि पर पीसीसीएफ को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को नियत की गई है। वन क्षेत्राधिकारी संघ की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि डिप्टी रेंजरों को रेंजर का चार्ज दिया जा रहा है, जबकि रेंज अधिकारियों को रेंज के चार्ज से वंचित किया गया है। पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि डिप्टी रेंजर को रेंजर का चार्ज नहीं दिया जा सकता और रेंजर का चार्ज देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भी वन विभाग ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने पीसीसीएफ सिंघल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।